नमस्कार दोस्तों, धवन रोजगार अड्डा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में इकाई अंक निकालना। दोस्तों इकाई अंक के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। और क्या है कि इकाई अंक निकालना अगर आपको आ गया है तो बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। इकाई अंक आपको निकालना आना चाहिए। कुछ इकाई अंक निकालने के जो रूल्स भी होते हैं दोस्तों, उनको आपको फॉलो करके इकाई अंक निकाला जाता है। अगर कुछ शॉर्ट पॉइंट्स भी होते हैं जिनको अगर आप याद कर ले तो कम समय में इकाई अंक निकल जाता है। कुछ मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनको हमें याद करना होता है, तो उसकी मदद से हम इकाई अंक को निकाल पाते। तो मैंने यहाँ पे जो रूल लिया है दोस्तों, पहले रूल जो हमें दे रखा है वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6, यदि कोई भी संख्या मान लो दोस्तों उसका इकाई अंक 5 हो, 0 हो, 6 हो या 1 हो, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी एक अंक है तो और उसकी घात कुछ भी हो, क्या बोल रहा है कि अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक है, इकाई अंक कोई भी है और उसकी घात जो है कुछ भी हो, कुछ भी x, y, z कुछ भी घात हो उसकी, तो उसका इकाई अंक हमेशा ये ही रहेगा 0, 1, 5 और 6। ठीक है। क्या बोला मैंने बोला कि भाई अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 इनमें से चारों में से कोई भी इकाई अंक एक है और उसकी घात अगर कुछ भी हो, अगर आपसे उसका इकाई अंक पूछा है, उसका इकाई अंक चारों में से है, उसकी घात जो कुछ भी हो, घात की तरफ मत देखो आप, उसकी घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। चलिए अब एग्जाम्पल देख रहे तो एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। एग्जाम्पल में दोस्तों दिया गया पहला एग्जाम्पल है कि 125 की पावर 58 प्लस 236 की पावर 63 का इकाई अंक हमें निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई थी पहले रूल में दोस्तों, अगर 0, 1, 5, 6 यहाँ पे इसका इकाई अंक 5 है, यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या है 6 है, वही आ गया ना जो यहाँ पे बता रखा था 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, वो यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें मैंने बताया था कि अगर आपको ये दिया हुआ है तो घात कुछ भी हो तो इकाई अंक हमेशा वो ही आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 125 की पावर दोस्तों 125 की घात जो है इसका इकाई अंक कितना है 5, 236 का इकाई अंक कितना है 6। ठीक है। अगर हम 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11। इकाई अंक क्या होगा दोस्तों इसका 1, ये हमारा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है। फिर से समझेंगे क्या है, 125 की पावर 58 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, प्लस 236 की पावर 63 है। पहले रूल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर आप 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी संख्या आती है, इसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है और उसकी घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि यहाँ पे 5 ले लेते इकाई अंक और इसका इकाई अंक 6 ले लेते, बाकी पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, 23 को छोड़ देंगे और 12 को भी छोड़ देंगे। इकाई अंक हमें लेना है, इकाई अंक ही हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 125 का 5 ले लिया, 236 का 6 ले लिया। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है इसलिए हमें जोड़ करना है। इन दोनों को जोड़ा मैंने, 6 और 5 11, 11 में एक आंसर हमारा आ गया। अब चलिए एक एग्जाम्पल में आपको समझ नहीं आया हो, चलो दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल में भी आप समझेंगे कि यहाँ पे वही दिया गया दोस्तों, इकाई अंक यहाँ पे 5 दिया गया है, इसका इकाई अंक 6 दिया गया है, लेकिन बीच में साइन किसका है माइनस का। देख लेते हैं यहाँ पे 5 की पावर दोस्तों इसकी 65 का इकाई अंक जो है दोस्तों वो है 5 और 26 का इकाई अंक है दोस्तों 6। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है कि 5 में से अगर मैं 6 घटाऊँ तो -1 आएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। माइनस में कभी भी इकाई अंक नहीं आता है। क्या करना है दोस्तों, जैसे हम किसी भी जोड़ को करते हैं तो उसकी हासिल कम पड़ जाती है, तो उसका हासिल लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं, पिछले नंबर पे जाते हैं। अब मान लीजिए इसका पिछला नंबर है तो इसमें ना हासिल ली तो 5 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटाएंगे दोस्तों हमारा आएगा इकाई अंक 9। समझ आया दोस्तों? नहीं आया? चले एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 65 की पावर 170 माइनस 26 की पावर 150 का इकाई अंक हमें निकालना है। ठीक है। अब देखिए 65 का 5 है, 26 का 6 इकाई अंक। अगर हम 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 आता है और इसमें माइनस में इकाई अंक नहीं आता है। इकाई अंक जो आएगा हमेशा प्लस में ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने
जैसे हम जोड़ करते थे पहले छोटी छोटी क्लासों में, तो 5 में अगर एक कम पड़ रहा है तो इसको हासिल लेने के लिए हम क्या जाते थे, पिछली संख्या पे जाते थे। 5 के हासिल लेने के लिए हम जाएंगे पिछली संख्या पे, ठीक है। पिछली संख्या को ले लेंगे तो हासिल लेने के बाद में हमारे 5 की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। अब 15 में से हम आसानी से 6 घटा सकते हैं, क्योंकि 15 हमारी बड़ी संख्या हो गई, बड़ी में से छोटी आराम से घट जाएगी। 15 में 6 घटाए तो हमारा आंसर आया दोस्तों 9। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दूसरा लॉजिक देख लेते हैं, दूसरा तरीका इसमें क्या कहता है। तो रूल जो है, दूसरा रूल ये कहता है कि 4 और 9 का, ठीक है, अगर विषम संख्या आती है तो 4 का इकाई अंक 4 होगा, सम आता है तो 4 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। विषम में देखें यहाँ पे, अगर आपका 9 आता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 ही होगा, अगर सम में आता है तो उसको 9 का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। फिर से समझो, अगर 4 आता है आपका विषम में तो इकाई अंक 4 होगा, सम आता है तो 4 की जगह क्या होगा, 6 होगा। फिर विषम में अगर 9 की जगह 9 होगा और सम में 9 की जगह 1 हो जाएगा। अब इसको समझेंगे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे क्वेश्चन को क्या कहता है। यहाँ पे दिया गया दोस्तों 24 की पावर 99 प्लस में 89 की पावर 109, ठीक है। 24 की पावर 99 प्लस 89 की पावर 109 का इकाई अंक हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि 4 आता है तो 4 का 4 आएगा, 9 आता है तो 9 का 9 आएगा। यहाँ पे हम समझेंगे 4 को, देखिए 4 की जगह मैंने 4 ले लिया, बीच में प्लस का चिन्ह, और रूल्स में हमने समझा था कि 9 की जगह क्या आएगा, 9। 9 और 4 को हम जोड़ेंगे दोस्तों, हमारा आ रहा है 13। हमें निकालना इकाई अंक, तो 13 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा इकाई अंक 13 का, ठीक है। फिर से समझेंगे एक बार और दोस्तों, 24 की पावर 99 प्लस 89 की पावर 109 का इकाई अंक में निकालना है। रूल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर 4 आता है तो 4 का इकाई अंक हमेशा 4 ही होगा, पावर उसकी कुछ भी हो, इकाई अंक जो आएगा उसको दोस्तों 4 ही आएगा। पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर को हम फिर छोड़ देंगे, ठीक है। 9 दिया हमें, घात क्या है, विषम है, तो 9 की पावर क्या आएगी दोस्तों, 9। 9 और 6 बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए 9 और 4 को जोड़ेंगे, 9 और 4 13। 13 में हमें इकाई अंक निकालना है, 3 हो जाएगा इकाई अंक। एक जो है ये दहाई अंक है दोस्तों, ध्यान रखना, आप जानते होंगे इकाई और दहाई पीछे से हम काउंटिंग करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल समझेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 19 की पावर 70 गुणा मल्टीपल, बीच में यहाँ पे दिया गया दोस्तों मल्टीपल है, यहाँ पे माइनस भी नहीं है प्लस भी नहीं है। 64 की पावर 85 का इकाई अंक हमें निकालना है, ठीक है। मैंने वही आपको बताया था कि अगर 9 की पावर सम है तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर 4 विषम है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। डायरेक्ट ले लेते हैं इसका, 4 9 की जगह लेंगे 1 आएगा, मल्टीपल लेंगे 4 है, विषम है तो क्या आएगा, 4। इसको गुणा करेंगे 4 का 4, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया, ठीक। इस तरह से यहाँ दोस्तों आप इकाई अंक निकाल सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आया, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी डाउट होता है आपको कमेंट कर देना है, वीडियो को भी लाइक कर देना। लाइक करने से क्या है दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं ना उसमें कुछ अच्छा करके करने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।